इंस्पेक्टर, इन दोनों को तो तुम अच्छी तरह से पहचानते ही होगे। ये तुम्हारी माँ समान भाभी है जिसने एक रिक्शा पुनर के छोटे भाई को पाल पोस कर ये पुलिस की वर्दी पहनाई है। और ये रेशमी तुम्हारी क्या होने वाली है ये तुम अच्छी तरह से जानते। तुम चाहते क्या हो? बस यही कि रघुनाथ मेरा खास आदमी है, मेरे सारे राज जानता है। इसे भला मैं तुम्हारे साथ कैसे जाने दूं? हाँ, अगर जज जानकी और रश्मि की जिंदगी चाहिए तो इसे रहा कर दो। सेठ, मैं गिरफ्तारी नहीं हूं तो मुझे रिहा कैसे करेंगे? मैंने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है ताकि मेरी सजा मेरी आत्मा पे चढ़े पापों के मैल को साफ कर सके। शाबाश! वाह! इतने सालों तक मेरा नमक खाने के बाद उसकी कीमत नमक हरामी करके चुकाना चाहते हो? सरकारी गवाह बन के चुकाना चाहते हो? मुझे जेल भिजवा कर चुकाना चाहते हो? बड़े बेवकूफ हो तुम रघु। और तुम खबरदार इंस्पेक्टर, अगर हिलने की कोशिश की तो याद रखो मेरे आदमियों के पास भी हथियार हैं। और तुम इंस्पेक्टर, अगर तुम इन दोनों की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें कीमत देनी होगी। रघुनाथ को मेरे हवाले करो, उसके बाद मैंने छोड़ दूंगा। नहीं सुने, तुम अपना फर्ज अदा करो। इतने दिनों बाद मेरे पति और तुम्हारे भाई ने गुनाहों के दलदल से निकलकर कानून और न्याय का साथ देने का फैसला किया है। मेरी ये जीत मेरी जिंदगी से ज्यादा है और कानून की ये जीत के लिए मैं 1000 बार मरने को भी तैयार हूँ। इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ा ही मारूंगा जज जानकी। फिर अपने आदमियों से कहूंगा। अपने केस में क्या बताऊं कि अपने आदमी से क्या कहूंगा? तुम खुद ही सोच लो कि तुम अपनी आंखों के सामने ये सारा तमाशा देख सकोगे। हाँ, ठीक है सेठ, तुम इन लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार। शाबाश शाबाश। अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। इंस्पेक्टर, पहले अपनी रिवॉल्वर फेंको और फिर रघु को आजाद करो। कम ऑन, हरी अप, जल्दी करो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। कम ऑन।
बचाव के वकील ने अपनी बहस से ये साबित करने की कोशिश की है कि मुलजिम रघुनाथ प्रसाद रॉय ने अपने भाई की जान बचाने के लिए कत्ल किया है। बहस तारीफ के काबिल है, लेकिन मुलजिम ने जो गुनाह मकदूल दर्शन लाल के साथ मिलकर किए, लेकिन जिन हालात में मुलजिम को गुनाहों के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया, उनको नजर में रखते हुए अदालत रघुनाथ प्रसाद रॉय को आईपीसी 304 के तहत 7 साल की सजा देती है। मुझे अफसोस है कि जज होने के नाते अपने फर्ज के हाथों मजबूर होकर मैंने तुम्हें ये सजा सुनाई, लेकिन तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो जानकी? मुझे हर हाल में तुम पे नाज है। वैसे भी मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी बहुत ही जरूरी थी। जो भी हुआ
उसे भयानक सपना समझ के भूल जाओ। 7 साल की तो बात है, बस देखते देखते यूं ही 7 दिनों में निकल जाएंगे। 7 साल तो क्या, 7 जन्म तक भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रघु।